क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव सब कुछ देखते हुए भी कभी कभी आपकी जिंदगी नहीं बदलते? आप पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, मंत्र जपते हैं, फिर भी दुख खत्म नहीं होता, संघर्ष बढ़ता जाता है। तो सवाल ये नहीं है कि भगवान शिव कब बदलते हैं मनुष्य का भाग्य। सवाल ये है भगवान शिव किस क्षण मनुष्य को पात्र मानते हैं, और जिस दिन आप वो पात्र बन गए उस दिन भाग्य को बदलने में एक पल भी नहीं लगता। आज की ये कहानी अगर आपने अधूरी छोड़ी तो हो सकता है आप उसी मोड़ से लौट जाएं जहाँ से शिव कृपा शुरू होती है, इसलिए अंत तक देखिए। बहुत समय पहले की बात है। एक मनुष्य था, नाम था आर्य। आर्य कोई पापी नहीं था, वो झूठ नहीं बोलता था, किसी का हक नहीं मारता था। फिर भी व्यापार में नुकसान, घर में बीमारी, रिश्तों में अपमान और जीवन में असफलता। हर सुबह वो शिवलिंग के सामने बैठता और एक ही सवाल पूछता, महादेव मैं क्या गलत कर रहा हूँ? लेकिन उत्तर कभी नहीं आता। आर्य सोचता, क्या भगवान शिव मेरी सुनते नहीं? यहीं से उसके मन में एक खतरनाक विचार जन्म लेने लगा। एक दिन आर्य ने कहा, अगर भगवान शिव सच में हैं, तो मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही? और यहीं भगवान शिव की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। याद रखना, भगवान शिव आपकी तकलीफ से नहीं, आपकी सोच से निर्णय करते हैं। आर्य पूजा तो करता था, लेकिन भीतर से शिकायत, तुलना और क्रोध उसके मन में भर चुका था। और यही वो अवस्था है जहाँ ज्यादातर लोग शिव कृपा से दूर हो जाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं पर भगवान शिव मनुष्य का भाग्य नहीं बदलते, और इसके पीछे एक बहुत गहरा नियम है। भगवान शिव कभी भी भीख मांगने वाले को वरदान नहीं देते, वो उसे देते हैं जो तैयार होता है। तैयार किसके लिए? कष्ट सहने के लिए, अहंकार छोड़ने के लिए और परिणाम स्वीकार करने के लिए। आर्य रोज कहता, मुझे सुख चाहिए, लेकिन वो सहनशीलता सीखना नहीं चाहता था। और शिव का नियम साफ है, जो सह नहीं सकता वो संभाल नहीं सकता। एक रात आर्य को सपना आया। उसने देखा वो एक अंधेरी गुफा में खड़ा है, चारों तरफ सन्नाटा है और सामने महादेव ध्यान में लीन है। आर्य चिल्लाया, महादेव मेरी मदद करो, लेकिन शिव मौन रहे। आर्य फिर चिल्लाया, फिर रोया, फिर गिर पड़ा, लेकिन शिव अब भी मौन। और तभी शिव ने आंखें खोली और कहा, मैं तब बोलता हूँ जब मनुष्य सुनने के योग्य होता है। शिव ने कहा, भाग्य उस दिन नहीं बदलता जब तू पूजा करता है, भाग्य उस दिन बदलता है जब तू शिकायत छोड़ देता है। आर्य कहाँ उठा। उसे समझ आया वो भगवान से परिस्थिति बदलने को कह रहा था, लेकिन स्वयं बदलने से डर रहा था। यही कारण है कि शिव अब तक चुप थे। भगवान शिव तब हस्तक्षेप करते हैं जब मनुष्य अकेले खड़ा होना सीख ले, अन्याय सहते हुए भी अपनी आत्मा न तोड़े, कर्म करे लेकिन फल का मुंह छोड़ दे। और यही वो बिंदु है जहाँ भाग्य बदलता है। अब जो बात आने वाली है वो ज्यादातर लोग सुन नहीं पाते, और जो सुन लेते हैं उनका जीवन वापस वैसा नहीं रहता। अगले दिन आर्य ने कुछ नहीं मांगा, वो बस बोला, महादेव मुझे मजबूत बना दो, परिणाम मैं संभाल लूंगा। बस यहीं भगवान शिव मुस्कुराए, क्योंकि ये पहला दिन था जब आर्य पात्र बन चुका था। उसके बाद संघर्ष खत्म नहीं हुए, लेकिन डर खत्म हो गया। अपमान बंद नहीं हुआ, लेकिन आत्मा शांत हो गई। और याद रखना, शिव पहले मन बदलते हैं, फिर समय, फिर परिस्थितियां और अंत में भाग्य। भाग्य उस दिन नहीं बदलता जब सब ठीक हो जाए, भाग्य उस दिन बदलता है जब सब गलत होने के बावजूद तू टूटता नहीं। भगवान शिव कमजोरों का सहारा नहीं बल्कि मजबूतों का साथी बनते हैं। अगर आज आप टूटे हुए हैं, अगर आपको लग रहा है कि भगवान आपकी नहीं सुन रहे, तो डरिए मत, शिव मौन है क्योंकि आप तैयार हो रहे हैं। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची तो कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी और का भाग्य बदलना आपसे जुड़ा हो। धन्यवाद।